राम को वनवास में मिली हनुमान, क्योंकि भगवान राम शायद वनवास गए। उन वनवास में शायद महाराज रावण ने माता को उठा लेने जाने के बाद भगवान राम ने हर प्रतीक्षा लेने के बाद सिर्फ एक लड़ाई चुने और हनुमान जिन महावीर है उन्होंने भगवान राम से मुलाकात हुई, उन्हें गुरु मानने लगी। और जब गुरु मानने लगी उनके अंतरात्मा में और जाग उठी जो हम इस लड़ाई में हम गुरु के साथ देंगे। तो भगवान राम ने हनुमान चूँकि माता को देखने जाती थी, जो शायद भगवान राम उन बातों को विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि हनुमान ने उस लंका कैसे प्रवेश करती थी, 7 समंदर पार करके वो चली जाती थी और माता के दर्शन करके चले जाती थी। देवी सीता माँ को उन्होंने कई तरह परिणाम दिखाती थी हनुमान ने। जो माता हमने लंका तक प्रवेश किए और इस लंका में हम आपके सुरक्षा के लिए आए। तो माता ने जब भगवान राम के कुछ गाना गाती थी, माताओं के दिलों में लगती थी इस लंके में कौन आए। तो समय पहले रामायण में इसी तरह रचाई गई एक खेल थी। और जब भगवान राम के पास हनुमान लौट आती थी, राम भगवान राम को ये बात शायद मन में ख्याल आ जाती थी, कैसे हनुमान इस 7 समंदर पार करेंगे और शायद पार करके हमें कैसे सहारे देगा। लेकिन रचाई हुई खेल में हनुमान ने अधिक शक्ति है और भगवान राम ने उस शक्ति देख रहे जो अपने जिसे अपने भक्तवानी अपने उसे वो किस तरह मोड़ जा रहे और भगवान राम को पता भी नहीं चल पा रहे शायद कैसे हनुमान रचाई हुई खेल में शामिल हो रहे। तो भगवान राम ने हनुमान से बार बार पूछने लगी, लेकिन हनुमान ने कई जवाब देवी ने दे रहे, लेकिन भगवान राम को विश्वास नहीं हो रही। क्योंकि पहले माता के पास गए, माता ने उस बात शायद मन में लगी, छो इस रावण तो उठा ले आए, अरे इन वनवास में कौन आएगी हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए एक रचाई हुई खेल है जिस वनवास में हम पड़ा रहेंगे। लेकिन बार बार हनुमान जाके देखती थी जो अपने माता कैसा है। इस जगह में हमने गुरु पाए तो धरती में, और अपने माता को महाराज रावण भले उठा लेंगे, हम उसे देखने जाएंगे। चरणों तक प्रणाम करते थे और चले जाते थे 7 समंदर, क्योंकि आकाश पथ से वो जाते आते रहते थे। और महाराज रावण जहाँ पर उठा लेके रखे थे माता को, सिर्फ ऐसे वनवास के जगह थी जो माता ने सिर्फ रोए जा रहे और हनुमान ने सब कुछ एक देख रहे। जो माता आज जिस तरह आप रो रहे हो, आपके आंखों पर आंसू आ रहे, लेकिन इस जग के लिए हम लड़ाई में आए माँ। कुछ ही तरह माता को समझाए गाना गा के, और गाना गा के जब माता को समझाए, माता ने सोच ली जो आप यहाँ कोई प्रवेश कर लिए 7 समंदर पार। लेकिन फिर जब माता ने कहने लगी, देखो तुम अपने संतान हो, लेकिन इस बात माताओं के तभी संतान नहीं हुई थी देवी सीता माँ के। माता ने उसे शक्ति की बलिदान दिए जो तुम मेरे संतान हो, मेरी पुत्र हो। तो हनुमान के अंतरात्मा में और जागी, जो हमें माता ने तो आशीर्वाद दिए और वहाँ गुरु आशीर्वाद दिए, इस जंग के लड़ाई में हम पूरी तरह से कामयाब करेंगे। तो शायद महाराज रावण ने कितने अहंकार के जित थे और हनुमान ने कई परिणाम अंजाम दिए जो भगवान राम से बिगैर पूछे हुए उन्होंने चले जाते थे। माता को देखने जाते थे जो माता कैसे, माता उस वनवास में कैसे बिता रहे। जब एक बारी आई माता, हनुमान शायद भगवान राम को कुछ कहानी सुना रहे, जो माता इस तरह के पड़े हुए, भगवान राम को विश्वास नहीं हो रही। लेकिन फिर हनुमान ने उसे कुछ दिखाए गए, देखो भगवान राम चौक उठी, ये कैसे प्रवेश कर सकते। वो तो शक्ति की वरदान थे और भगवान राम
सिर्फ प्राणी हिसाब से आए थे और किसी जंग जब धरती पर किसी लड़ाई महाराज रावण ने अहंकार की जिद में आए थे, तब देवी सीता माँ उस वनवास चले गए थे। और वनवास में मिली हनुमान जो शक्तिशाली वीर, और देवी सीता माँ ने उसे जैसे आशीर्वाद दिए, उस आशीर्वाद में कहने लगी, देखो तुम अगर मेरी संतान हो तो मैं तुम्हें कोई आशीर्वाद दे रहा हूँ, जब तक इस भूमि रहेगी तुम्हारे नाम से प्राणों सहारे रहेगी। हनुमान कहने लगी, माता इतनी आशीर्वाद की हम सहारे नहीं है। माता ने कहने, देखो जब तुम हमें लंका तक प्रवेश करके आके दिखते जाते हो, शायद यहाँ तो कोई आने की प्रवेश नहीं है, और तुम इतने पहाड़ पर्वत छोड़ के इस जगह आते हो, सात समंदर। हमारे मन में कुछ थोड़ी खुशी बहती जा रही, और शायद आपके गुरु कामयाब होंगे। क्योंकि माताओं ने हर प्रतीक्षा उस वनवास में कई तरह बिताए गए, और माता ने अग्नि प्रतीक्षा लेने के बाद वनवास गए। और शायद माता ने हनुमान को कुछ वरदान दिए थे, जो हनुमान सब कली युगों तक चलेगी राज तुम्हारी, फिर भी तुम्हारे नाम की सहारे धरती पर लेगी। और हनुमान ने जब लंका प्रवेश किए कई बार, लेकिन बार बार प्रवेश करने के बाद हनुमान एक बार ऐसे लंका की हालत की, पूरी तरह लंका बिगड़ चुकी थी, क्योंकि पूरी लंका को उन्होंने जला के राख कर दिए। और लौटते वक्त सिर्फ उनके जो जीवन में सारे आए वो तो प्राणी हिसाब से, क्योंकि हम तो प्राणी हैं, लेकिन जब लंका जला के वो लौट आएगी, शायद हनुमान की नीचे की लहर जल चुकी थी, और अपने मुंडी जहाँ, और मुंडी को किसी को दिखाने नहीं थी, लेकिन माता से कहने लगी, माँ क्योंकि जब चित्कार करे, माँ अब इस भूमि पर आके हमारी कोई लड़ाई हो रही, इस लड़ाई में आप साधे गुरु साधे, लेकिन इस लड़ाई में रावण की हार होगी माँ। लेकिन माता ने उसे तरह तरह के आशीर्वाद दे रहे, और माताओं की उस आशीर्वाद हनुमान अपने दिलों में रहे, अंतर आत्मा में ले रहे, क्योंकि ऐसे शक्तिशाली वीर थे जिन्होंने महाराज रावण के लिए अहंकार के जिद को तोड़ने के लिए लंका तक प्रवेश किए, और लंका के शायद राज्यों पे जो कुछ भी है हनुमान ने सब कुछ देख लिए थे। क्योंकि तब भगवान राम को बताने लगे, जो देखो अब अहंकार के जिद हम मिठाने आए, आपके संग में हो गुरु, माता हरी सुरक्षा में है, अब जंग की लड़ाई हमारी होगी। भगवान राम ने अन प्रतीक्षा देखने लगी, जो हनुमान किसी तरह इस धरती पर आए तो हमारे लिए आए। तो सब रचाई हुई खेल में भगवान राम के साथ दिए हनुमान ने। भगवान राम ने कहने लगे, देखो हनुमान हमें तो किसी तरह सात समंदर पार करके हमें जानी होगी। हनुमान ने कही, देखो करो, आप चिंता मत करो, इस सात समंदर हम पार करके आ रहे, और यहाँ जाने के लिए हम सेतु बांधेंगे। इस सेतु बांधने के बाद पूरी तरह लंका टूट पड़ेगी। क्योंकि जैसे ही हनुमान ने गुरु से कहने लगे, गुरु ने एक एक बार तपस्या किए, और तपस्या में से गंगा मैया के समंदर पर जब तपस्या किए, उन तपस्या में माता को कुछ कहने लगी, जो कई उपवास हम कर रहे हैं माँ, लेकिन उपवास के हल सिर्फ समंदर सुखाने की शक्ति होते हुए फिर भी हम खामोश है। लेकिन सब कुछ एक इतिहास है, जो गंगा मैया को सुखाने की शक्ति होते हुए भी फिर भी उसे प्राणी हिसाब से देखनी पड़ी थी, और माता को प्राणी हिसाब से वनवास जानी पड़ी थी। सब कुछ एक अद्भुत रचाई हुई खेल है, जिनकी जड़ हनुमान ने कई तरह से गुरु के साथ निभाए। और शायद जब अपने चेहरा जल चुके थे, बड़ी आकाश पथ से चित्कार कर रहे, माँ अब तो हम अपने मुंह किसे दिखाए, हमारे शरीर तो जलते, हमारी मुंह तो जलते जा रही माँ, अब इस लंका को हम तो जला के जा रहे माँ।
लेकिन लंका के अंत समय आ रहे माँ, अब गुरु इस लंका पर प्रवेश करेंगे फिर से। क्योंकि माता ने कह रहे, देखो हनुमान, तुम तो शक्ति की वरदान हो अपने संतान। इस लड़ाई में महाराज रावण चाहे कितनी भी जीत की तैयारी करे, लेकिन हार आपके गुरु की होगी। तो भगवान राम उनकी जीत हुई और रावण की हार हुई। इस सब तो एक कहानी हम जानते, लेकिन रावण ने कई तरह के कहानी जो दिखाए गए, इसमें हनुमान की अधिक शक्ति शायद है आज भी धरती पर। क्योंकि कली युग तक हनुमान के नाम पलानी लगी। देवी सीता माँ ने पहले कह दिए, छप्पनवास में कही, देखो हनुमान, तुम एक शक्तिशाली वीर हो, क्योंकि तुम अपने संतान हो। कली युगों की प्राणी तुम्हारे नाम के बगैर सहारे नहीं गएंगे। भले अपने नाम सहारे, गुरु सहारे रहेगी, लेकिन प्राणी को सहारे देने वाला तुम ही होगे। शक्ति के वरदान हनुमान थे, जो माता के सुरक्षा में गए और वनवास में माता शायद जहाँ वनवास में रही, हनुमान ने काफ़ी समय देखने गए जो माता किस तरह है इस धरती पर। समय रचाई हुई रामायण में एक खेल थी जो हनुमान ने उसके संग में बिताया गुरु के साथ। जो गुरु सेवा, और एक तरफ गुरु है, एक तरफ मातृ उस वनवास में पड़े और उसे इस जंग के लड़ाई करने के लिए शिव हासिल होनी। रामायण में कई तरह के खेल रचाई गई जो धरती पर प्राणों को समझाने के लिए। हनुमान इतनी शक्तिशाली वीर थी, फिर भी गुरु ने देर हुई समझने में, क्योंकि संतान को समझने में देर हुई जो अपने भक्तों को। और हनुमान थे इतनी शक्ति की वीर जो पहाड़ पर्वत को अपने हाथों में उठा सकते। और जब भगवान राम ने रोए जा रहे, आंसू बहते जा रहे, हनुमान ने कही, देखो गुरु, आज इस धरती पर आपके आंसू गिरे, हम उस लंका प्रवेश करेंगे। क्योंकि जब मेघनाथ ने उस अस्त्र प्रवेश किए लक्ष्मण भैया के ऊपर, तब भगवान राम के आंखों में आंसू गिरने लगे। हनुमान अपने आप रोए जा रहे, आज इस धरती पर गुरु रोए जाए और हम तो 7 समुंदर पार करेंगे माँ, फिर से हम इजाज़त लेने माँ, हम उस 7 समुंदर पार करके उस जड़ी बूटी ले आएगी, तब भगवान राम के प्राण बचेगी माँ। सब कुछ एक इतिहास भगवान राम से मिली, और इतिहास के पत्ते में देवी सीता माँ हमारे लिए, और भगवान शिव विष्णु जो आए थे इस धरती पर, संग में देवी सीता माँ प्राणी साहब से आए थे। एक रचाई हुई खेल थी जिनके संग में आज भी हम इतिहास के पत्ते में रामायण पाएंगे। इस रामायण में कई कहानियाँ वाल्मीकि के लिए लिखी गई समय पहले, इतिहास किसी तरह वाल्मीकि लिखी गई। और राम को शक्ति के वरदान थे, फिर भी पुरानी हिसाब से उसे निभानी पड़ती। एक रामायण अद्भुत इतिहास है जिसको पढ़ने में शायद दिन रात बीते जाएगी, फिर भी उनकी इतिहास के जड़ पूरी तरह पढ़ नहीं सकेंगे। कैसे इतिहास के पत्ते रामायण में भगवान राम ने बिताए गए, एक एक आंसू बहते चले जाएगी। क्योंकि धरती के लिए वो प्राणी हिसाब से आए थे भगवान राम, शिव प्राणी हिसाब से आए थे, संग में माता आए थे, भैया आए थे, सब कुछ एक रचाई हुई खेल थी। जिस खेल के माध्यम में हम प्राणियों को कुछ समझा, एक इतिहास थी जो हमारे रामायण, जिनमें कई तरह तरह के जड़ दिखाए। शक्तिशाली वीर भगवान राम है और एक तरफ हनुमान है, एक तरफ अपने लक्ष्मण भैया देवी सीता मातो, एक महामाया जिनके रूपों के नाम हम आविर्भाव करेंगे। तो वो महामाया वो तो जानती है, जो महाराज रावण हमें उठा ले जाएंगे, तब इनकी शक्ति की बल टूटेगी, इसके अहंकार टूटेगी, हमें जानी होगी उस वनवास। एक रचाई हुई खेल जो भगवान राम ने रचाए, देवी सीता माँ ने कई जन्मों से तपस्या कर रहे भगवान विष्णु की। जब रावण हमें उठा ले जाएगी, तब रावण की पूरी तरह शक्ति टूटेगी। जब रावण ने उस वनवास से माता को उठा लेंगे, सब कुछ माता ने एक रचाई हुई खेल में शामिल हो रहे। रावण ने किसी पुरोहित के घर पर आए साधुओं के, लेकिन माता सब कुछ हृदय आत्मा पवित्र माता ने देख रहे, जो कोई अपने घर पे आए, हमसे कोई भोजन मांग रहे, हम उसे भोजन दिए जाए। लेकिन रावण ने
एक अहंकार मन में लिए जो हम इस अहंकार हम किसी तरह भगवान राम को परिणाम देंगे, लेकिन अंत में बारी आई, रावण की हार हुई, भगवान राम की जीत हुई। अपने संतान को, दोनों संतान को मिटा देगा। धरती में उनकी कैसे खेल रचाएंगे जो भगवान राम ने, जिस खेल के माध्यम में अब प्राणी जान नहीं पाएंगे। इंसान की कुछ कहानी होती है, लेकिन भगवान राम ने प्राणी हिसाब से अधिक कहानियाँ प्राणियों को सिखाए गए थे। जो देखो, शक्ति अगर माता से, शक्ति अगर गुरु से, अब उनके सहारे पड़े रहो। क्योंकि वाल्मीकि के साथ वो तो उनकी गुरु थी, उनसे मुलाकात हुई, और सब प्राणी साहब से मुलाकात हुई तो भगवान राम को तीरों की बारी सीखनी पड़ी थी, क्योंकि प्राणी साहब से। और शायद भगवान राम शक्तिशाली वीर है, लक्ष्मण भैया भी शक्तिशाली वीर, सब एक शक्तिशाली वीर थे। फिर भी जंग के लड़ाई में भगवान राम की जीत हुई और रावण की हार हुई, क्योंकि रावण ने अहंकार के लड़ाई लड़ी तो सब कुछ रावण के मिट चुके। अपने घर परिवार में सब कुछ मिटा दिए गए। परिवार शायद जीवित थी, रावण सब हार उन्हें बर्दाश्त करके धरती पर उसकी काया रखनी पड़ी थी। सब कुछ एक इतिहास थी जो पत्ते में हम देख रहे, इसमें अहंकार रावण की थी, लेकिन मिट गए। इस अहंकार प्राणियों के दिलों में आती है तो प्राणियों के कई अंजाम शायद सिखाए गए भगवान राम ने। चलो अब